ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम शून्य में कैसे निवास करें इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें कबीरदास की एक सुक्ति है, कबीरदास की एक साखी है। कबीरदास कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो उसका उत्तर है कि ब्रह्म हमारी जाति है, माता पिता है राम, शून्य हमारा गृह है, अनहद में विश्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो उद्भव है वह राम है। राम मतलब ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, इसलिए ब्रह्म हमारे माता पिता हैं। ब्रह्म को हम राम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए राम हमारे माता पिता हुए और ब्रह्म हमारी जात है। ईश्वर को जानने का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उसका पूर्ण अधिकार है कि वह ईश्वर को जाने, ईश्वर के बारे में अन्वेषण करे। वो ये जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। अब आगे कहते हैं, शून्य हमारा गृह है, अनहद में विश्राम। शून्य हमारा गृह है और अनहद में विश्राम। तो शून्य क्या है? जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं और हम जब हमारा ध्यान गहरा होता है और निराकार में, अपने घटाकाश में जब हम साक्षी भाव से स्थित होते हैं, तो साक्षी भाव से स्थित होने के बाद जो कुछ बचता है, जो कुछ दिखता है, वह शून्य है। और हमारे विचार के शून्य हो जाने के बाद, हमारी वाणी के शून्य हो जाने के बाद, हमारे शरीर के शून्य हो जाने के बाद, हमारे मन के शून्य हो जाने के बाद, साक्षी भाव में जो कुछ भी दिखता है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। मतलब यह आत्मा स्वयं से स्वयं को देख रही है। यह आत्मा अपने उद्भव का जो स्थल है, उद्गम स्थल है, उसको खुद ही देख रही है। मतलब हम स्वयं ही स्वयं को देख रहे हैं, हम स्वयं ही स्वयं के ध्वनि को सुन रहे हैं, हम स्वयं ही स्वयं के स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को देख रहे हैं। और हम इस ब्रह्मांड में शून्य में स्थित है, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। निराकार में, घटाकाश में हमारे अलावे और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब संत, महात्मा, तपस्वी जब तपस्या में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो उनकी जो चेतन अवस्था है वो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है और वो एक हो जाते हैं। जो पहले द्वैत थे वो अद्वैत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और फिर समाधि की अवस्था में ब्रह्मांड में वो स्थित हो जाते हैं। अभी भी मनुष्य के रूप में भी ब्रह्मांड के हम एक कण हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी स्थिति है, जैसे पृथ्वी की स्थिति है, बाकी ग्रहों की स्थिति है, वैसे हमारी भी स्थिति है। अंतर्यायी है, हम पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। बाकी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सब चलायमान हैं, वो भी अपने अपने ब्रह्मांड में अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के माध्यम से अपनी कक्षा में वो चल रहे हैं। हम भी अपने जीवन की इस श्रृंखला में, जीवन की इस
कड़ी में हम भी चल रहे हैं। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में हम आते हैं, समाधि की अवस्था में जब हम आते हैं, साक्षी भाव में जब हम आते हैं, तो हमारा जो वजूद है वो ब्रह्मांड से मिल जाता है। ब्रह्मांड से मिलने के बाद हम एक हो जाते हैं। फिर हम अलग नहीं होते, हम वही होते हैं जो ऊर्जा स्वरूप है। हमारी एक तरह से अस्थायी मृत्यु हो जाती है। जब हम पुनः इस शरीर में आते हैं, फिर दुनिया के क्रियाकलाप में लग जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो धीरे धीरे हम शून्य की अवस्था में जाते हैं, और शून्य ही हमारा घर है, जिस घर में हम रह करके और